तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? भैया आज फिर से वही सपना आया। अरे छोटे, तुम टेंशन क्यों लेते हो? ऐसे सपने आते जाते रहते हैं। जो भी हो पापा से बात करना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग पापा। पापा आपसे राहुल कुछ बात करना चाहता है। हाँ राहुल, बता क्या बोलना चाहता है। अब मुझे और हर्ष भैया को इंडियन आर्मी में जाना है। क्या बोल रहे हो? तुम दोनों का दिमाग ठिकाने है ना? नहीं, हम तुम दोनों को इस बात का इजाजत नहीं दे सकते हैं। पापा प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैंने बोल दिया ना, नहीं तो नहीं। पापा 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 प्लीज मुझे इंडियन आर्मी बनना है किसी भी हाल में। अब जो बोलोगे इसके लिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ पापा, प्लीज पापा। ठीक है, अगर तुम दोनों को इंडियन आर्मी बनना है तो मेरा एक काम करना होगा। पापा मैं आपके सारे काम कर दूंगा, बस एक बार मुझे इंडियन आर्मी में जाने दो। तुम दोनों को देश का बेटा बनकर रहना है या मेरा बेटा बनकर रहना है, फैसला तुम दोनों के हाथ में है। मतलब यही कि तुम दोनों को अगर इंडियन आर्मी बनना है तो इस घर को छोड़ना पड़ेगा, और अगर इस घर में रहना चाहते हो तो इंडियन आर्मी का सपना छोड़ना पड़ेगा। देख राहुल, इंडियन आर्मी बनने का सपना तुमने देखा था, मैंने नहीं, और उसे पूरा तुम करोगे। तो तुम्हारे सपने के लिए मैं अपने सपने को क्यों त्याग करूं? मैंने तो फैसला कर लिया है, मुझे फौजी बनकर देश की सेवा नहीं बल्कि पापा के साथ रहकर पापा का सेवा करूंगा। अभी भी मौका है राहुल, सोच लो तुम्हें क्या करना। पापा आप तो जानते ही है ना कि राहुल जो एक बार बोल देता है उस बात से कोई पीछे नहीं हटता। पापा आज से आप आराम कीजिएगा, आपका सारा काम मैं करूंगा। पिघला दे जंजीरें,
तो ऐसे करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा। आज पूरा 5 साल हो गया घर छोड़े हुए। भाई पिछले 5 सालों से अभी तक न तेरे पापा, न तेरे घर वाले, न तेरा भाई कोई भी तुमसे मिलने नहीं आया। ऐसा क्या बात हो गया भाई? हाँ, मिला था ना एक बार जब हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आया था। ये कौन है? तुम्हारे पापा को अपने पापा क्यों बोल रहे हो? कहावत तो सुने हो ना कि प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना। तुम लोगों के पास 2 ऑप्शन रहेगा, एक तरफ बहुत सारा पैसा, दूसरी तरफ देशभक्ति। तो तुम दोनों से क्या चूज करोगे? आपको पैसा। किसी बेवकूफ ने देशभक्ति के लिए अरे चुप! देशभक्ति के लिए अगर एक शब्द भी अपने गंदे जबान से निकालें तो जबान खींच के हाथ में डाल दूंगा। अरे तुम लोगों को क्या पता, जो देश से प्यार करता है उसके लिए देशभक्ति क्या मायने रखता है। अरे तुम लोगों के पास करोड़ों रुपए होंगे, फिर भी तुम लोग उतना खुश नहीं रहते होगे जितना एक फौजी भाई अपने देश की सेवा करके रहता है। तुम लोग रात में यह सोच के सोते हो कि अगर सुबह नहीं उठा तो पैसे नहीं कमा पाओगे। ये बॉर्डर पे जो सारे सैनिक है ना, वो यह सोच के नहीं सोता कि अगर मैं रात को सो गया तो फिर मेरे देश के लिए कभी सुबह नहीं हो पाएगा। अरे तुम सभी को क्या पता कि एक फौजी भाई के लिए यह देश और इस देश के तिरंगे की क्या अहमियत रखता है। अरे तुम लोगों को इस तिरंगे की अहमियत जानना है ना, तो पूछना उस बूढ़े माँ बाप से जिसका एक बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, पूछना उस बहन से जिसका एक भाई देश के लिए शहीद हुआ है, और पूछना उस छोटे भाई से जिसका एक बड़ा भाई देश के लिए शहीद हुआ हो लेकिन फिर भी उसका छोटा भाई देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो। और मेरा भाई बोलता है, एक तिरंगे के लिए तुम इतने सारे दौलत को क्यों ठोकर मार दिए। जवानों, हाई कमांड से ऑर्डर आया है। बॉर्डर के पास वाले जंगलों में कुछ घुसपैठिए घुसे हुए हैं। हाई कमांड का ऑर्डर है कि जब तक हमारे बाकी साथी नहीं आ जाए हमें उसे रोक कर रखना है। अब खेलना है शेर और शिकारी। चलो जवाना, तैयार हो जाओ अपने के लिए। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम।
ये तुमने क्या कर दिया भाई? उस गोली पर मेरा नाम लिखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे पगले, वो गोली तुझे लगे या मुझे लगे, लगना तो किसी देश के जवान को था ना। भाई तुम सब मेरा एक वादा पूरा करोगे? भाई बोल ना भाई, क्या वादा पूरा करे तेरा? भाई मेरा अंतिम इच्छा है कि मेरे गांव में मेरे पापा और भाई के सामने मेरा अंतिम संस्कार हो। भाई इस फौजी का एक फौजी भाई से वादा रहा भाई, तेरा अंतिम संस्कार तेरे गांव वालों और तेरे परिवार के सामने ही कराऊंगा। अब भारत माता मुझे अपने पास बुला रही है, अब मैं जाके आराम से भारत माता की गोद में सो जाऊंगा। भाई ऐसा मत बोलो भाई, भाई ऐसा मत बोलो भाई। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था, जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम रहे, एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। मैं तुम्हारी कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाऊंगा। कल पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोली। तो हेलो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।